गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मैं फिर से अपनी गार्डन में आ गई हूँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक पे नया वीडियो बनाने। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है दोस्तों, कि गुलाब के पौधे से फूल ज्यादा पाने का राज क्या है सीक्रेट, कि जिससे हम गुलाब से बहुत सारा ढेर सारा फूल पा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करूंगी आज की टॉपिक। जो लोग चैनल पे नए आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ केयर के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके अपना पौधे के फ़ोटो भेज के कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरा सेम इंस्टा आईडी है, सुमनस लिटिल गार्डन सेम इंस्टा आईडी है। तो आप इंस्टाग्राम में अपना फ़ोटो मुझे सेंड करके पौधे का फोटो कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ इस तरह से जुड़ रहे हैं। तो आज जो बात करूंगी दोस्तों मेनली बिगिनर्स के लिए है। जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं देख रही हूँ सबका वही एक क्वेश्चन है कि पौधे को अच्छे से कैसे करे, गुलाब के पौधा अच्छे से कैसे करे ताकि पौधे से मैक्सिमम फूल पा सके। तो दोस्तों गुलाब से मैक्सिमम फूल पानी का जो राज है, जो सीक्रेट है, इस विषय में बात करते हुए मैं 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज डिस्कस करूंगी। एक एक करके बताती जाऊंगी। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, वीडियो को एंड तक देखिए। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट सिलेक्शन करने में अक्सर गलती कर लेते हैं। हम नर्सरी से कोई भी पौधा खरीद के लाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस पौधे से ऐसे भर भर के फूल आए। तो इस चीज में आप गलती मत करिएगा। नर्सरी से जब भी आप पौधा खरीदेंगे दोस्तों, ऐसे कुछ वैरायटी का पौधा आज मैं नाम बोलूंगी जिससे आप खरीदने से आपको मैक्सिमम फूल मिले। तो नॉर्मली देखा जाता है कि एचटी, डच वैरायटी के रोज, फ्लोरिबंडा वैरायटी के रोज अब अगर पॉट में करते हैं तो वो बहुत अच्छा फूल देता है। और मैं आज कुछ पौधा जो बहुत स्टार्टिंग में आप लोग बिगिनर्स लोग स्टार्टिंग में आप लोग कर पाए ताकि आपको भी इस तरह से मैक्सिमम फूल मिले। तो चलिए उस पौधे के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगी एचटी वैरायटी में दोस्तों आप ले सकते हैं, टिनिके ले सकते हैं। देखिए ये जो टिनिके का फूल है, आप इसको मेरे रील्स में भी आप देखे होंगे। ये बहुत एग्जीबिशन वैरायटी का रोज होता है दोस्तों, और ये बहुत अच्छा फूल देता है। तो एचटी में आप इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एचटी में आप मूनस्टोन को ऐड कीजिए। मूनस्टोन भी एक एग्जीबिशन कैटेगरी का पौधा है। ये देखिए ये बारिश में मेरा फूल खराब हो गया, लेकिन ये बहुत बड़े साइज में बहुत बड़े बड़े फूल अच्छे आते हैं। तो आप लोग मूनस्टोन को आपके गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो आता है दोस्तों वो है इम्पार्टिस फारा। ये भी काफी अच्छे, बहुत खूबसूरत दोस्तों। आप लोग जो मेरे साथ पुराने जुड़े हो, बहुत दिनों से जुड़े हो, उन लोगों ने मेरे गार्डन का इम्पार्टिस फारा, चलिए इधर भी दिखाती हूँ, बहुत सारे फूल, दो मेरा इम्पार्टिस फारा है। ये देखिए इम्पार्टिस फारा जो एचटी वैरायटी में आता है, बहुत सुंदर फूल है दोस्तों। इसको आप गार्डन में ऐड कर सकते हो। जो आएगा दोस्तों वो है बहुरूपी का फूल। ये भी देखिए बारिश में मेरा फूल खराब हो गया है, लेकिन बहुरूपी का फूल भी एक एग्जीबिशन कैटेगरी का एचटी वैरायटी का रोज है। आप इसको गार्डन में जरूर ऐड कर सकते। इस तरह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दूंगी एचटी वैरायटी का कौन सा पौधा आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अभी बात करूंगी दोस्तों डच वैरायटी में। डच वैरायटी का मेरा सबसे फेवरेट फूल रहता है। देखिए ये जो मेरा व्हाइट एवलेंच आपको दिख रहा है, इसमें इस साल एक पौधे में 50 के ऊपर फूल आया है। तो ये आप एवलेंच ग्रुप को जरूर ऐड कीजिए दोस्तों। ये इजी केयर है, इजी ग्रोइंग पौधा है दोस्तों। इसको आप ऐसे ही मतलब बहुत जल्दी ये पौधा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा साइज का फूल देता है। मेरे गार्डन में सबसे जो अभी बड़ा साइज का फूल आ रहा है दोस्तों वो एवलेंच का ही है। देखिए ये व्हाइट एवलेंच मेरे गार्डन में 3 पौधा है, और इसका फ्लावर सबसे मुझे लगता है सबसे बड़ा साइज का, सबसे सुंदर। ये जो मैच्योर हो जाने के बाद फूल इस तरह से इतना बड़ा बड़ा साइज का हो जाता है दोस्तों। तो एवलेंच को ऐड कीजिए। एवलेंच में आपको मिलेगा व्हाइट एवलेंच, पीच एवलेंच। देखिए ये भी इतना बड़ा बड़ा साइज का आपको मिलेगा।
पीच एवलेंच, स्वीट एवलेंच, इस तरह का एवलेंच ग्रुप को आप लोग ज़रूर ऐड कीजिए। तीसरा रहेगा, उसके बाद रहेगा दोस्तों आपका जुबिलिया ऐड कर सकते हैं आप लोग, फिर वाहम ऐड कर सकते हैं और नारंगा को ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से डच वैरायटी में, डच का मेरा वीडियो है दोस्तों, जाके देख सकते हैं कौन सा मेरे वैरायटीज़ का, वो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें उस टाइप का फ्लावर आप ऐड करने से आपको मैक्सिमम फूल मिलेगा। वो देखिए उधर है, उधर जो पौधा आपको दिख रहा है ये है हाई एंड मैजिक, इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में आप इस तरह का पौधा ऐड करिए जो आप इजीली कर सकते हैं। ये यह सोलारी का पौधा है, ये देखिए दोस्तों, ये लापार्ला है। तो इस तरह का आप लोग पौधा सिलेक्ट करेंगे तो एक पौधे से आपको ये नेचुरली ये पौधा हेवी फ्लावर देता है। तो इस तरह का पौधा आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं। करूंगी सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां से भी पौधा खरीदेंगे, आपको पहले पौधे की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप खासकर पौधे का आईडी और उसका रूट स्टॉक जांच कर ले कि पौधा कैसा रूट स्टॉक का है। रूट स्टॉक के बारे में मेरा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। रूट स्टॉक मैंने हमेशा बोला है, अगर आप पॉट में पौधा करना चाहते हैं तो हमेशा मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक आप पौधे का पूछ के लीजिएगा दोस्तों। आप नर्सरी से जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पौधा खरीदने जाए, आप एक बार पूछ लीजिएगा रूट स्टॉक क्या है। मेरे ख्याल से आप लोगों को नर्सरी वाले बता देंगे कि रूट स्टॉक क्या होता है। अगर आप जमीन पे नॉर्मली आजकल वेस्ट बंगाल की जितने भी नर्सरी है मैंने देखा है, सब मल्टीफ्लोरा रूट स्टॉक ही सेल करते हैं। अभी मेरा पौधा आया है, पौधा का मैं तैयार कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ नया पौधा खरीदिए। 3 नर्सरी का इस बार मैं पौधा ला रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी जानकारी ले पाए कि कौन सा नर्सरी का पौधा कैसा है, कौन सा नर्सरी बेस्ड है, किस तरह से पैकेजिंग कर रहा है, किस तरह से पौधा भेज रहा है, पौधे की कंडीशन क्या है और क्या प्राइस ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस बार आप लोगों को जानकारी के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। बात करूंगी थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है दोस्तों मीडिया। आपको मीडिया अच्छे से सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। हेवी फ्लावरिंग के लिए मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। हमेशा आप लोग पूछते हैं क्या सॉइल मीडिया में अच्छा पौधा नहीं होता है, क्या सिंडर मीडिया ही बेस्ट रहता है। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस करता है, मेरे 11 साल से मैं पौधा कर रही हूँ। सॉइल मीडिया में ही पहले स्टार्ट की थी। तो सॉइल मीडिया में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। जो लोग सिटी में रहते हैं उनको सॉइल अच्छा मिलता नहीं है। सॉइल के साथ दोस्तों आपको सॉइल के साथ मैक्सिमम आपको देना पड़ता है गोबर की खाद। सॉइल के साथ दोस्तों आपको देना पड़ेगा अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, जो अच्छी 1 साल का डिकम्पोज किया हुआ गोबर की खाद। ये अगर आप ऐड करेंगे अच्छी सॉइल के साथ, तब ही गुलाब का पौधा, बाकी आप जितना भी कुछ डालें, ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल रहता है। लेकिन सब जगह पे ये चीज़ अवेलेबल होता नहीं है। आपको बेस्ट सॉइल कहीं सब जगह पे मिलेगा नहीं, सब जगह के अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलता नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। इसलिए मुझे लगता है सिंडर सबसे ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाता है। मैं जहाँ पे रहती हूँ मुझे भी सिंडर ऐसा नहीं है कि घर के आसपास ही कहीं मिल जाता है। मेरा लोकेशन सिंगरौली एमपी है, जो एक चारों तरफ सिर्फ जंगल गांव ऐसा ही है। तो मैं भी हर चीज़ को ऑनलाइन परचेज करती हूँ दोस्तों। ऑनलाइन आ जाता है और इस तरह से आप देख सकते हैं सब कुछ ऑनलाइन मैं खरीदने के बाद ही मैं अपना गार्डन करती हूँ। तो इसलिए बोलती हूँ दोस्तों, सिंडर में पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सिंडर मीडिया का आप लोग फ़ायदा देख चुके हैं कि सिंडर एक पोरस मिट्टी रहता है। मीडिया का वही रहता है दोस्तों, जितना रोज़ को मीडिया आप अच्छे दोगे, जितना आप पोरस आप मिट्टी दोगे, उतना ही ये अच्छे से रूट को डेवलप कर पाता है। पानी ये होल्ड नहीं करता है। खाद आप जितना भी दोगे, जितना, क्योंकि देखिए दोस्तों
केमिकल फीडिंग तो आपको देना ही पड़ेगा। आप जितना केमिकल फीडिंग देंगे ये सिंडर होल्ड नहीं करता है, सिंडर से जल्दी ये निकल जाता है। तो यही सब सिंडर का फ़ायदा रहता है। ये एक न्यूट्रल मीडिया रहता है दोस्तों, इसमें आपको फीडिंग डाल के ही पौधे को रेडी करना पड़ता है। तो सबसे अच्छी सिंडर की बात है, सिंडर पोरस रहता है, सिंडर में रूट बहुत अच्छे से डेवलप होता है और खाद को एब्जॉर्ब करने में ये बहुत जल्दी हेल्प करता है। रूट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये रूट का कोई भी प्रॉब्लम ये होता नहीं है। रूट से जितनी भी बीमारियां होता है दोस्तों, फंगल डिजीज़ या रूट में पानी जमा हो के, मीडिया में पानी जमा हो के रूट का जितने भी डायबैक का प्रॉब्लम होता है या स्केल या कुछ भी होता है, तो सिंडर ये सब चीज़ों को हेल्प करता है। सॉइल का मिट्टी अगर आप पोरस रखेंगे, अच्छा अगर आपको सॉइल मिल रहा है, अगर आपको काउडंग मैन्योर अच्छा मिल रहा है तो आप सॉइल में कर सकते हैं। लेकिन फीडिंग का ध्यान रखिएगा दोस्तों, फीडिंग का वही अभी नेक्स्ट पॉइंट में मैं फीडिंग के बारे में भी बताऊंगी। तो ये होता है मीडिया का दोस्तों, मीडिया बहुत अच्छे से चूज़ कीजिए। मेरी माने आप लोग सिंडर में करना स्टार्ट कर दीजिए, इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। सिंडर का क्या कॉस्ट रहता है, क्या इसका आपको क्वांटिटी रहता है, इसके बारे में भी मेरा वीडियो है दोस्तों, चैनल में जाके देख सकते हैं। और मैं हर वीडियो में सिंडर सेलर का नाम और फ़ोन नंबर मैं दे देती हूँ, आप लोग जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे बात करूंगी वो है प्लेसमेंट। आपको ऐसा एक प्लेसमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे 5-6 घंटे का अच्छा खासा धूप मिले पौधे को, और एकदम एयर इस तरह से पास करे, दीवार को सटका के पौधा मत रखिएगा दोस्तों ताकि एयर जाके वहाँ पे ब्लॉक हो जाए। अच्छे से हवा मूवमेंट करेंगे और अच्छे से सनलाइट मिलेगा, ऐसे प्लेसमेंट में आप पौधे को रखिए ताकि पौधा भी अच्छे से दिन भर की 6-7 घंटे का धूप मिले, अच्छे से हवा मिले। तो ये प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो है वाटर मैनेजमेंट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है दोस्तों, पानी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। बड़े बड़े जितने भी रोज़ेरियन है दोस्तों वो हमेशा एक ही वर्ड की यूज़ करते हैं, गुलाब तो पानी का खेल है। मतलब आप अगर गुलाब में पानी डालने का तरीका सीख गए तो आपको गुलाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको पानी हमेशा हमेशा मीडिया चेक करके गुलाब में पानी डालना चाहिए। अच्छे गुलाब करने के लिए दोस्तों ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पानी दे हमेशा मीडिया चेक करिए, वो सिंडर हो या सॉइल हो। ऐसा नहीं है कि आप सुबह हर दिन एक ही टाइम में पानी डालें। अगर आज अच्छे से धूप आया है तो जाहिर सी बात है सुबह उठ के देखेंगे मीडिया सूख गया है। लेकिन जिस दिन धूप नहीं आता है, क्लाउडी सा वेदर रहता है, अभी विंटर में ये वेदर काफ़ी दिखने को मिल रहा है, कभी धूप आ रहा है कि कभी क्लाउडी सा वेदर रहता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा चेक कीजिए। उस दिन आप लेट पानी डालिए मीडिया में, क्योंकि पानी का ज़रूरत जब नहीं है आप ज़बरदस्ती पानी डालेंगे तो रूट रॉट होने का, रूट से रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट, इसका हमेशा ध्यान रखिए। मैनेजमेंट के बारे में और एक चीज़ मैं बता देती हूँ दोस्तों, टीडीएस के बारे में। टीडीएस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है वहाँ पे गुलाब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। नॉर्मली 100-200 के आसपास टीडीएस में गुलाब बहुत अच्छे से खिलता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप गुलाब करना चाहते हैं, टीडीएस हाई रह रहा है, तो थोड़ा फिल्टर वाटर का यूज़ बोलते हैं रोज़ेरियंस, तो आप फिल्टर वाटर का भी यूज़ में दोस्तों। पानी में क्लोरीन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पानी जब आप देंगे, पानी को अच्छे से थोड़ा सा जब मिक्स करते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह, तो पानी को अच्छे से फेंट लीजिए, मग के सहारे आप अच्छे से फेंट लीजिए। उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाता है, क्लोरीन का मात्रा कम हो जाता है। तो इस तरह से आपको पानी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। अभी जो बारे में बात करूंगी, जिस विषय में बात करूंगी वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लोग इसी विषय में बात करते हैं कि क्या खाने में क्या देते हैं रोज़ को, जो इतना भर भर के फूल आता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इस फूड को अगर आप जान लिए, रोज़ गुलाब के खाने के बारे में, रोज़ के फीडिंग के बारे में अगर आप जान लिए, तो आप
पौधा अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों सबका यही क्वेरी होता है, क्या केमिकल फीडिंग देना ज़रूरी रहता है? क्या जो हम लोग ऑर्गेनिक फीडिंग देते हैं इससे गुलाब का फूल नहीं होता है? तो चलिए आज सब कुछ अच्छे से बताती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि गुलाब एक हेवी फीडर है। गुलाब को अच्छे से पोषण नहीं मिल पाएगा तो आप इतना भर भर के फूल नहीं ले पाते हैं। पोषण के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक काफ़ी नहीं रहता है दोस्तों। ऑर्गेनिक जो आप लोग खाद देते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन केमिकल जो फीडिंग हम लोग देते हैं वो बहुत जल्दी गुलाब ले लेता है और उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिखता है। तो इसीलिए घबराइए नहीं दोस्तों, केमिकल आपको देना पड़ेगा अच्छे गुलाब करने के लिए, फूल अच्छा पाने के लिए केमिकल का यूज़ आपको करना पड़ेगा। इसलिए पता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिंडर का आप लोग यूज़ कीजिए। सिंडर का मैं यही प्रेफरेंस मैं इतना देती हूँ क्योंकि सिंडर मीडिया में पता है कितना भी आप केमिकल फीडिंग करेंगे ना, सिंडर मीडिया होल्ड नहीं करेगा। मीडिया बिल्कुल ये इसको होल्ड नहीं करता है, ये जमा करके खाने को रखता नहीं है। जल्दी से जल्दी इस खाना पौधा लेने के बाद ये मीडिया से ये केमिकल खाद निकल जाता है, इसलिए ये मीडिया न्यूट्रल रहता है दोस्तों, ये मीडिया बेस्ट रहता है। और फूड को जो मैं बताऊंगी दोस्तों, फूड जैसे आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। मैक्रो में आपको नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फेट ये 3 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एनपीके का जो अभी मैंने वीडियो डाला है रिसेंटली, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों। ये मैंने हर एक स्टेज में पौधे का किस तरह से एनपीके का कौन सा एनपीके कौन से स्टेज में देना पड़ता है ये मैंने डिटेल समझाया है। तो रिक्वेस्ट करूँगी दोस्तों एनपीके के बारे में जानिए, एनपीके को समझिए दोस्तों। एनपीके जो मैं केमिकल एनपीके फीडिंग हम लोग देते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट है दोस्तों, पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की फ्लावरिंग के लिए, पौधे की रूट के हेल्थ के लिए एनपीके बहुत हेल्प करता है। अभी देखिए इस पौधे को ही मैं दिखाऊंगी, बेसल निकल रहा है, दिख रहा है दोस्तों, यहाँ से बेसल निकल रहा है। देखिए 3 बेसल यहाँ से निकल रहा है। इम्पार्टिस फारा का पौधा है और यहाँ से बेसल निकल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से ये लीडिंग बेसल निकल रहा है। जो मेन बेसल है यहाँ से जो नीचे से जो निकलता है दोस्तों ये सब लीडिंग बेसल है और ये है मेन बेसल। तो ये देखिए बेसल निकल रहा है दोस्तों। इस समय बेसल को आप लोग खाना नहीं देंगे, फीडिंग नहीं देंगे अच्छे से, तो ये बेसल कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे ये फूल देने में। बेसल का ही तो फूल जो आता है दोस्तों, बेसल देखिए ये कितना आपको हेल्दी बेसल आपको दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए कितना हेल्दी बेसल आपको निकल रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से 3 पॉइंट निकल रहा है। तो बेसल को आप अगर खाना नहीं देंगे, फीडिंग अगर नहीं देंगे, तो ये बेसल कैसे ताकतवर होगा, कैसे स्ट्रांग होगा। बेसल जितना स्ट्रांग होगा, बेसल मतलब ये जो स्टेम होता है ये अगर स्ट्रांग होगा तो यहाँ से जितना भी फूल निकलेगा, जितना भी फूल होगा ये बहुत बड़ा और अच्छे साइज़ में बहुत ज़्यादा फूल होता है बेसल से। तो बेसल का ध्यान रखिए, फीडिंग का ध्यान रखिए। फीडिंग आप ध्यान रखेंगे तो बेसल भी अच्छे से निकलेगा, बेसल भी मजबूत होगा। बात करूँगी फिर से वही माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट का। तो मैक्रो में आपको एनपीके का फीडिंग आपको देना पड़ेगा। आप केमिकल फीडिंग पौधे को, गुलाब को इस समय अगर आप देंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ऑर्गेनिक फीडिंग लेने में पौधे को थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप सॉइल मीडिया में ज़्यादा केमिकल देंगे तो वो उसका क्या होता है, थोड़ा सा फूड स्टोर हो जाता है, यही प्रॉब्लम हो जाती है। जो डोज मैं सिंडर मीडिया के लिए बताती हूँ वो आप सॉइल मीडिया में नहीं उतना डोज नहीं दे पाते हैं। फिर क्या होता है, सॉइल से वो केमिकल निकलने में बहुत टाइम लगता है और इतना पानी तो आप नहीं दे पाएंगे कि पूरा उसको निकाल के ड्रेन आउट करके फिर दूसरा केमिकल फीडिंग देंगे। तो जो डोज सिंडर के लिए रहता है उसका बहुत कम डोज आपको सॉइल मीडिया में देना पड़ेगा। अब रहेगा माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी दोस्तों मैंने बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी आप लोग को बताया है। बेसल सूट का वीडियो देखिएगा दोस्तों। बेसल सूट में मैंने सारे जितने भी खाने का है, जितना भी फूड ये ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, सब चीज़ों के बारे में मैंने माइक्रो और मैक्रो दोनों के बारे में मैंने डिस्कस किया है।
जो आपको बायोवीटा है, बायोवीटा आप दीजिए, उसमें दोस्तों सीवीट रहता है, बायोवीटा ताकत, ये दोनों का मैं अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बेसल निकल रहा है। बेसल को ये सब हार्मोन, उसमें ऑक्सिन और बहुत टाइप का हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सब हार्मोन रहता है दोस्तों। ये सब चीज़ आपको देने से क्या होता है, ये सब ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, स्ट्रॉन्ग होगा। ये जितना स्ट्रॉन्ग हो, जितना निकलेगा दोस्तों, ब्रांच जितना निकलेगा उतना ही पौधे में आपको हेवी फ्लावरिंग मिलेगा। तो ये फूट का जो पॉइंट होता है सच में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। ये दिखाते हो पीच एवेलेंच का, देखिए यहाँ से देखिए बेसल निकलेगा अभी, यहाँ से भी लीडिंग बेसल निकल रहा है। इसमें तो बेसल आ ही गया है। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग, ये रेड कलर का जो स्ट्रॉन्ग एक बहुत लंबा मोटा सा डाल निकल रहा है, ये बेसल है। उधर भी है। ये इसको फूड की बहुत ज़रूरत होता है, फूड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको जो बायो जो ये रहता है, फीडिंग रहता है, उसके साथ साथ आपको केमिकल फीडिंग आपको देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो फूड को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। फूड का बहुत सारा वीडियो है, प्लीज़ चेक कीजिए। दोस्तों बात करूंगी मैं मीडिया की पीएच के बारे में। पीएच जब आपका आइडियल रहता है, पीएच हमेशा 6 के आसपास आपको रखना पड़ेगा। पीएच अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो मीडिया में जो भी आप फूड देंगे, ये फूड अच्छे से ये पौधा ले नहीं पाता है। तो पीएच का कंट्रोल करें दोस्तों, पीएच मेंटेन करें। पीएच का जो भी मेंटेनेंस का जो वीडियो है दोस्तों, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पीएच कंट्रोल करने का सारे मैंने दिखाया है, मैं किस तरह से पीएच को कंट्रोल करती हूँ। हफ्ते में 1 दिन तो मैं पीएच कंट्रोल करती हूँ दोस्तों। नहीं तो क्या होता है, मीडिया में जितना भी फूड देंगे वो बेकार हो जाता है दोस्तों। पीएच अगर 6 के आसपास नहीं रहेगा तो अच्छे से ये फूड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो पीएच का भी हमेशा ध्यान रखिए। कुछ ठीक रहा दोस्तों, फीडिंग से लेके सॉइल मीडिया से लेके सब कुछ ठीक रहा। लेकिन जब पौधे का नया नया पत्ता निकलता है ना, तो पौधे में पेस्ट अटैक बहुत जल्दी से होता है। कीड़े मकोड़ा का अटैक गुलाब में इतना जल्दी हो जाता है, खासकर जब नया पत्ता निकलता है। तो इस समय हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। हमको पौधे को चेक करना पड़ता है कि पौधे का कंडीशन क्या है। नया पत्ता निकलते ही दोस्तों थ्रिप्स का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। थ्रिप्स और माइट्स एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, पौधे को अच्छे पौधे को पूरा ख़राब कर सकता है। तो इसलिए हमको थ्रिप्स और माइट से बचाने के लिए दोस्तों हमको पेस्टिसाइड में यूज़ करना पड़ेगा। के लिए आपको थ्रिप्स क्या होता है दोस्तों, जब नया पत्ता निकलता है तो थ्रिप्स अटैक करके पत्ते को सिकुड़ देता है, पत्ते का जूस ले लेता है। तो ये भयंकर थ्रिप्स से बचाने के लिए दोस्तों कॉन्फिडर और काका का आपको यूज़ करना पड़ेगा। पेस्टिसाइड का किस तरह से यूज़ करते हैं दोस्तों, ये भी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है। और माइट्स के लिए दोस्तों आपको ओवेरॉन का यूज़ करना पड़ेगा। रेड माइट जो होते हैं बहुत ख़तरनाक होते हैं, ये भी पत्ते के नीचे आपको ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाता है। अभी फरवरी एंड से ही जब थोड़ा थोड़ा गर्मी पड़ना स्टार्ट करेगा, उस समय माइट्स अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो माइट से बचने के लिए दोस्तों आपको ओवेरॉन का यूज़ करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे उस तरह से आपको फंगीसाइड का भी 15 दिन गैप में आपको यूज़ करना ज़रूरी रहता है। फंगीसाइड का भी मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है दोस्तों। मैं हमेशा एमिस्टर टॉप, रिडोमिल गोल्ड, ये सब फंगीसाइड का मैं यूज़ करती हूँ। एमिस्टर टॉप आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और रिडोमिल गोल्ड आप जड़ में यूज़ कर सकते हैं। इससे फंगल लगने का चांस, जब भी वेदर ख़राब हो जाता है दोस्तों, फंगल प्रॉब्लम पौधे में बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको फंगीसाइड का भी 15 दिन गैप में यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों पौधे का रिपोर्टिंग और प्रूनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप पौधा लाते हैं, नया पौधा जब आप लाते हैं तो पौधे को आपको हमेशा छोटे, देखिए अभी मैं दिखा सकती हूँ मेरा नया पौधा, ये देखिए छोटे से 5 इंच के गमले में मैंने लगाया है, ये दिख रहा है। इसका वीडियो भी मैंने लास्ट डाला है दोस्तों। लास्ट वीडियो मेरा ये पौधे का रिपोर्टिंग का ही है। हमेशा पौधे का पॉट ऐसे सिलेक्ट कीजिए, छोटे पौधे का जो भी साइज़ है। अब मैं हमेशा 5-6 इंच के गमले में ही देती हूँ। इसके बाद आपको
2 महीने 1.5 महीने बाद आप पौधे का ग्रोथ देख के आपको सेकंड पॉटिंग करना पड़ेगा। ये आपको गुलाब के साथ करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप जितना इसका पॉट रिपोर्टिंग करेंगे उतना ही पौधे के लिए फ़ायदा है। आप लाते ही बड़े गमले में दे देंगे दोस्तों तो इसको पानी ज़्यादा डालेंगे, पानी ज़्यादा से पौधा ख़राब हो जाता है। इसके बाद मैं इसको 8 इंच के गमले में दूंगी, उसके बाद रहेगा 10 इंच, उसके बाद रहेगा मैक्सिमम 12 इंच। आप देख सकते हैं मेरे जो बड़े पौधे हैं वो सब 12 इंच के गमले में हैं। तो मैक्सिमम मैं पॉट में 12 इंच से ज़्यादा गमला नहीं करूँगी। इसी में पौधे को रूट ट्रिमिंग करके हर बार मैं इस साल मैंने 2 बार रूट ट्रिमिंग किया है दोस्तों। रूट ट्रिमिंग किस तरह से करते हैं, पौधे के लिए क्या क्या फ़ायदा लेता है, पौधे की ग्रोथ के लिए रूट ट्रिमिंग और रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और पॉट चेंज, ये इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। गुलाब के पौधा को साल में 2 बार, मार्च के समय मतलब गर्मी स्टार्ट होने से पहले और बारिश के समय मैंने 2 बार इसका रिपोर्टिंग किया है, रूट ट्रिमिंग किया है। रूट ट्रिमिंग के बाद मैंने माइक्रोराइजा का एप्लीकेशन करती हूँ, उसका भी डिटेल वीडियो है दोस्तों। माइक्रोराइजा रूट को डेवलप करता है। ये सब जानकारी आपको चाहिए दोस्तों। फूल लेने के लिए इतना आसान नहीं है, आपको ये सब जानकारी चाहिए। आप गुलाब के पौधे में जितना ऊपर का रूट ट्रिमिंग करेंगे और ऊपर नीचे का रूट ट्रिमिंग और ऊपर का ट्रिमिंग, ये सब चीज़ आपको मतलब सीखना पड़ेगा, आपको जानकारी चाहिए। 70% रूट मैं ट्रिम करके मैं पॉट में देती हूँ और जो ऊपर का जो ट्रिमिंग रहता है, ऊपर का जो मेरा प्रूनिंग रहता है वो भी मेरा, ये तो जब फूल आ जाता है मैं एक सॉफ्ट प्रूनिंग तो हमेशा करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं ये सब जो फूल हो गया है मैंने सॉफ्ट ट्रिमिंग किया है तब जाके ब्रांच निकला है। आप जितना ये प्रूनिंग करते रहेंगे उतना ज़्यादा ब्रांच आएगा, तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस फूल को भी मैं काट दूंगी तो यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकल जाएगा। ये देखिए आई बर्ड ओपन हो गया है, यहाँ से ब्रांच निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जितना भी जो डेड हेडिंग आप लोग करेंगे तो ये आपको पौधे का ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। और रूट ट्रिमिंग, ये दोनों चीज़ आपको जानकारी चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा। रूट ट्रिमिंग के बाद पौधे का सच में बहुत अच्छा ग्रोथ आता है। ये आप अगर साल में नहीं करेंगे 1 या 2 बार, मैक्सिमम आप 2 बार कर सकते हैं, इससे पौधे की बहुत अच्छी सी ग्रोथ होता है दोस्तों। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर मैंने पौधा खरीदा है क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि आप पॉट चेंज नहीं करते, पॉट का मीडिया चेंज नहीं करते। मीडिया चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जो मीडिया में 1 साल से ये पौधा अगर रहेगा तो इसमें क्या है, क्या मिल रहा है इस मीडिया से। आप अगर सॉइल में कर रहे हैं तो सॉइल का जो मिक्स फर्टिलाइज़र मिला के जो मीडिया आप रेडी करते हैं उसको नया फिर से आपको देना पड़ेगा। और अगर सिंडर कर रहे हैं तो सिंडर रीयूज़ होता है, सिंडर को भी धो के आप लोग नया मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंडर चेंज करके भी कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ सिंडर खरीदने का यही फ़ायदा रहता है, सिंडर का रीयूज़ होता है, इसको आप धो के बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। सिंडर का भी वेस्टेज नहीं होता है, या भी कभी ये आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, ये हमेशा आपको फ़ायदा देगा। मैं सिंडर खरीदती हूँ क्योंकि मेरा पौधा बढ़ रहा है, गमला भी फिर इसके बाद मुझे बढ़ा देना पड़ता है, इसलिए सिंडर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सिंडर काम आएगा, ये सिंडर मैं फेंकूंगी नहीं, इसको ही धो के अगले जब रिपोर्टिंग करूंगी यही दे दूंगी। ये मीडिया बेस्ट रहता है दोस्तों, इसलिए मेरी मानिए इस मीडिया का आप लोग बेनिफिट लीजिए, फ़ायदा लीजिए, सीखिए इसको। तो दोस्तों 10 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं अच्छा गुलाब पाने का, अच्छा गुलाब, हेल्दी गुलाब करके मैक्सिमम फूल पाने का। मेरा मैक्सिमम फूल पाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है गुलाब का हेल्थ, तो इसलिए मेरा हमेशा वही बोलती रहती हूँ, गुलाब को हेल्दी बनाइए। गुलाब अगर आपका हेल्दी रहेगा तो आपका गार्डन भी ये फूलों से ये भरता रहेगा। दोस्तों गुलाब की पौधा किसको ना पसंद है, ये जब गार्डन में ऐड हो जाता है तो गार्डन की खूबसूरती बढ़ जाता है। हर एक गार्डनर की ख्वाहिश रहता है मैं अपने गार्डन में गुलाब लगाऊं, गुलाब के पौधे को ग्रो करूं और गार्डन की खूबसूरती को ऐसे ही बढ़ाता रहूं। लेकिन अक्सर क्या होता है दोस्तों, 1-1.5 साल बाद गुलाब करने के बाद गुलाब का पौधा धीरे धीरे बीमार हो जाता है, पौधा उतना अच्छे से फ्लावरिंग नहीं दे पाता है, पौधे में बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है।
है। फूल देना तो दूर की बात, इसको बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तरह से किस विषय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगले साल पौधे को अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। आप एक फूल पौधा लाते हैं नर्सरी से खरीद के, उस पौधे को आप किस तरह से केयर करें। देखिए इतना मासूम पौधा दोस्तों, ये बहुत अच्छा पौधा है दोस्तों। ये आपके गार्डन में, पता है, सिर्फ आपके गार्डन की खूबसूरती नहीं, आपकी ज़िंदगी को भी खुशियों से भरा देता है। और इस पौधे को करने के लिए सिर्फ ज़रूरत होती है दोस्तों आपकी थोड़ा सा ध्यान देना और आपको जानकारी की दोस्तों। आप जितना इसको जानेंगे, जितना इसकी केयरिंग के बारे में आपको नॉलेज होगा, उतना आसान होगा आप इसको करना। इसलिए दोस्तों हमेशा मैं जो वीडियो में बताती हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही जानकारी आपको गुलाब करने में हेल्प करेगा। दोस्तों गुलाब एक परमानेंट पौधा है। हाँ, ये विंटर में फूल देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साल भर हम इसका केयर नहीं करेंगे। अब दोस्तों एक परमानेंट पौधा है, इसको साल भर आपको केयर करना पड़ेगा। ऐसे देखिए जनवरी के महीने में ठंड पड़ रहा है, फूल हो रहा है, इसके बाद धीरे धीरे मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई जून आएगा। इस समय गुलाब की क्या क्या केयर रहता है आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप गुलाब के पौधे को आपको साल भर देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, आप गुलाब को छोड़ नहीं सकते। गर्मियों के समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इसकी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और मैं हमेशा डे टू डे में अपडेट देती हूँ कि आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया। तो ये सब जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे देखिए केयरिंग क्या क्या होती है, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज का जो टॉपिक था आप लोगों को समझ में आ गया है। हेवी फ्लावरिंग पाने का जो 10 सीक्रेट है ये मैंने आज बता दिया है। आप लोग भी इस तरह से पौधे का केयरिंग कीजिए, पौधे का ध्यान रखिए। उम्मीद करूँगी इस साल अगर आप पौधा लगाएंगे अगले साल भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा फूल मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ आज का वीडियो यही एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुमनस लिटिल गार्डन को। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।